सनातन धर्म क्या है? सनातन का अर्थ ही है जो आदि न अंत, जिसकी शुरुआत ही नहीं हुई और ना कभी अंत होगा जब तक ये सृष्टि रहेगी। वो पांचों तत्व सनातन है जिनके द्वारा हम जीवित हैं। वो ज्ञान सनातन है जिसके द्वारा हम मनुष्य हैं। वो आडंबर सनातन नहीं है जो चारों ओर लगातार फैलता जा रहा है, और इसी कारण ही हम सनातनी या हम कहें हम भारतीय लगातार कष्टों में घुसते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है आडंबर। हम अपने कर्मों से भटक गए हैं। साधु सन्यासी संत महात्मा वो अपने वास्तविक कर्मों से भटक कर एक समाज सेवा का कार्य करने लगे हैं, जो साधु संत महात्माओं के कार्य नहीं है। साधु संत महात्माओं के कार्य होते हैं इन इंद्रियों के समाप्त होने के बाद भीतर की उस दुनिया में, जहां जाकर आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, विष्णु को प्राप्त कर सकते हैं, शिव को प्राप्त कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कौन है राम, आप जान सकते हैं कौन है कृष्ण, आप जान सकते हैं अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को। ऐसी हमारी सनातन की शक्तियां रही हैं। वही शक्तियां जो देवता इस्तेमाल करते रहे, वही शक्तियां जो दानवों ने इस्तेमाल की, और मनुष्य ने भी अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी धारणा से, अपनी श्रद्धा से और समाधि के द्वारा उन शक्तियों को प्राप्त किया, और उद्देश्य सिर्फ इतना था कि समाज का कल्याण। लेकिन हम वर्तमान में ये साधु सन्यासी क्या कर रहे हैं? धन वैभव के लिए विवाह जैसे कार्य साधु सन्यासी के कार्य नहीं है। यह बिल्कुल सनातन के विरुद्ध कार्य कर हो रहा है कि यदि एक साधु सन्यासी विवाह समारोह करने लगे, उसमें साधु संतों को बुलाए लाने लगे सिर्फ वैभव के लिए। हम दान से पैसा मांगते हैं। साधु सन्यासी दान क्यों मांगता है? अपने जीवन यापन के लिए या सामाजिक कार्य करने के लिए, मंदिरों का वैभव बढ़ाने के लिए, लोगों को भीड़ आने के लिए, भोजन की व्यवस्था कराने के लिए, बड़े बड़े पंडाल लगाने के लिए। क्या फिर ये शिव की शक्ति है? ये ब्रह्म की शक्ति है? ये विष्णु है? या यह हनुमान है कि जो आधारित है उन बाबाओं के, जो दान मांग मांग कर ही लोगों का कल्याण कर रहे हैं? हमारा काम क्या था? ईश्वर की भक्ति, उस आंतरिक शक्ति को प्राप्त करना जिसके द्वारा हम समाज का कल्याण कर सके, मानव के हम कष्ट को दूर हटा सके, भूत प्रेत तंत्र मंत्र जैसी शक्तियों को हम हटाकर उन्हें मानसिक गुलामी से निकालकर एक वास्तविक मनुष्य बना सके, जिसके द्वारा वो अपने ज्ञान के अर्जन से सब कुछ प्राप्ति कर ले। हमारे गुरुओं का, हमारा ये धर्म होता है कि हमें वो ज्ञान प्राप्त कराएं जिसके द्वारा हम ने जो प्राप्त की है वो प्राप्ति वो भक्त भी कर सके। लेकिन हम कहां भटक रहे हैं? हम लूट रहे हैं भक्तों को। हम उन्हें सही दिशा नहीं प्रदान कर रहे हैं। जब तक हम ये कहते रहेंगे कि हम उनके कष्ट मिटाने में सक्षम हैं। आप आइए इस स्थान पे। कष्ट मिटाने के लिए किसी स्थान पे जाने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक स्थान ही ईश्वर का स्थान है। वो कौन सी स्थान है जिसमें आपके पांचों तत्व मौजूद नहीं है, जिससे तुम जीवित हो? अगर तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तुम समाप्त हो जाओगे। कुछ समय तुम्हें जल नहीं मिलेगा तुम समाप्त हो जाओगे। भोजन के बिना तुम रह नहीं सकते। तुम्हें सब चीज की आवश्यकता है, क्योंकि तुम मानव हो, मनुष्य हो। जीवन है तुम्हारे भीतर। ऐसा सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं है, पशु पक्षियों के अंदर है, कीट पतंगों के अंदर है, पेड़ पौधों के अंदर है, सबके अंदर है। लेकिन तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है, तुम्हारे अंदर जो स्मृति है, बस वही स्मृति सब करा रही होती है। यह स्मृति का खेल है। मैं उसी स्मृति को जागृत करना चाहता हूं, तुम्हें धनु स्तंभन का ज्ञाता बनाना चाहता हूं, ताकि तुम अपने कष्ट के साथ साथ अपने परिवार के कष्ट हर सको, अपने आसपास के लोगों को कष्ट हर सको, ताकि हमारा फिर से वही भारत बने जहां पर कष्टों का अंबार नहीं, कष्टों का समापन होगा, समाप्ति होगी। भूत प्रेत तंत्र मंत्र का आडंबर नहीं फैलेगा, उसका समापन होगा। लेकिन उसके लिए मैं सभी संत महात्माओं से यही अनुरोध करता हूं कि हमारे जो कार्य हैं, जो हमारे कार्य थे ईश्वर के प्रति लोगों को जोड़ना, हम वो नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं हम आपके कष्ट बिताएंगे। हम पैसों के लालच में घूम गए हैं। हम जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं संतों महात्माओं के कार्य नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के काम है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के काम समाज को करने दीजिए। हमारा काम है मानव की जागृति, मानव के कष्टों को हटाना, उन्हें पुनः
उस स्थिति में लाना जहां पर वो पैदा हुए थे, उस सुख चैन में जहां वो बच्चे थे, मां की गोद में कितने मस्त रहते थे। पिता से वो अपनी चाह पूरी करवाते थे। वो सक्षम है। वो परमपिता परमेश्वर को जानो जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम बाहर भटकते रहोगे, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। ध्यान रखो, जितनी भी मूर्तियां हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पितरों ने जो बनाई हैं, वो माध्यम वहां तक पहुंचने का, वहां तुम पहुंच सकते हो, लेकिन इन नेत्रों के द्वारा नहीं। ये नेत्र माध्यम है, कण माध्यम है, ये नाक हमारी माध्यम है जो हमें गुलामी की ओर भी ले जा सकती है। लेकिन इनके द्वारा जो भीतर हम पहुंचते हैं मस्तिष्क में, जो हमारा मस्तिष्क है वो हमें दोनों ज्ञान देता है। हमें अच्छे का ज्ञान देता है, बुरे का ज्ञान देता है। ये तुम्हें समझना होगा, आडंबर से निकलना होगा, वरना तुम इसी प्रकार भेड़ बकरियों की तरह हाके जाओगे, चराते जाओगे, भीड़ में भगते जाओगे और धक्का मुक्की में तुम सोचोगे कि तुमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। तुम्हारे कष्ट कैसे मिटेंगे? अगर इस प्रकार से कष्ट मिटते तो क्या श्री रामचंद्र जी ने जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो क्यों सुसैन वैद्य को बुलाया? वो तो शत्रु का वैद्य था, रावण का वैद्य था, लंका में रहता था, लेकिन उसे बुलाया गया, उससे ही लक्ष्मण का इलाज कराया गया और हनुमान जी स्वयं उस जड़ी बूटी को लाए जिसके द्वारा लक्ष्मण स्वस्थ हुए। अगर ऐसे चमत्कार होने होते तो क्या चमत्कार हनुमान जी वहां नहीं कर देते? रामचंद्र जी वहां चमत्कार नहीं कर देते? वहां पे कौन चमत्कार लोग नहीं थे उस युद्ध को देखने के लिए? बताया जाता है कि समस्त देव खड़े हो गए थे। तो क्या देव चमत्कार नहीं कर सकते थे? अगर नहीं कर सकते थे तो कोई मनुष्य भी अभी चमत्कार नहीं कर सकता है। वो सिर्फ तुम्हें आडंबर की राह में दौड़ा रहा है, फैला रहा है, अपने पीछे भगा रहा है, सिर्फ धन धन और वैभव के लालच में। यह मनुष्यता नहीं है। क्या इसलिए आप लोगों ने ज्ञान लिया था? जितने भी साधु संत महात्मा हैं, मैं उनसे कहता हूं इस आडंबर को छोड़िए। हमारा सनातन गर्त में जा रहा है सिर्फ आपके इन कारणों से, सिर्फ आडंबर के दिखावों के कारण से। यह पर्चा बनाने की जो सिद्धि बताई गई है, जो जगह जगह लोग बना रहे हैं, यह सिर्फ मूर्ख बनाने का तरीका है। यह सिर्फ आपको यहां वहां बहलाने का तरीका है ताकि आप वहां आकर भीड़ लगाएं। आपके आने से प्रसिद्धि होती है। एक को देखकर चार आते हैं, चार को देख के 44 आते हैं, 44 को देख के 444 आते हैं, क्योंकि यह हमारे मनुष्य की बुद्धि विवेक मर चुका है। हम भेड़ चाल चल रहे हैं, हम भीड़ को देख रहे हैं, लेकिन भीड़ को मत देखो। तुम भीतर जाओ, मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। मैं सब तक पहुंचना चाहता हूं। मैं वीडियो कॉल के द्वारा मैं जो क्लास लेता हूं, मैं उसके द्वारा तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा सकता हूं जहां पे स्वयं ब्रह्म मौजूद है, जहां स्वयं विष्णु मौजूद है, जहां सदाशिव मौजूद है, जहां परमात्मा मौजूद है, जिसके द्वारा तो अपने तो छोड़िए, आप अपने आसपास वालों के कष्ट मिटा सकते हैं। वो विद्याएं हैं हमारे सनातन में, वो शक्तियां हैं हमारे सनातन में, लेकिन उसके लिए तुम्हें महीनों सालों बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। तुम्हें कुछ क्षण भीतर जाना होगा। मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तुम्हें वास्तविक गुरु की आवश्यकता है। तुम्हें वास्तविक गुरु नहीं मिला जो तुम्हें भीतर ले जाए, तुम्हारी शक्तियों को से अवगत कराए, तुम्हारी शक्तियों को ऊपर उठाए, तुम्हारी शक्तियों को ऊपर उठाकर तुम्हारे कष्टों को मिटाए और लोगों को कष्ट मिटाने लायक बनाए। यही गुरु का फर्ज होता है, यही हमारा फर्ज होना चाहिए। हमें अपने शिष्यों को उतना ताकतवर बनाना पड़ेगा कि वो आडंबर से लड़ सके, वो भूत प्रेत से लड़ सके, वो तंत्र मंत्र से लड़ सके, वो कष्टों से लड़ सके। ना कि हमें नपुंसक बनाना होगा कि आओ मेरे पास। आप में से अनेक लोग कहते हैं कि गुरुजी हम आपके पास आना चाहते हैं, हम अपना कष्ट मिटाना चाहते हैं। अरे मैं कहता हूं मेरे पास आने से तुम्हारे कोई कष्ट नहीं मिटेंगे। कष्ट तुम्हारे मिटेंगे उसी स्थान पर जहां तुम मौजूद हो। मैं तुम्हें वो सक्षम बनाऊंगा, मैं तुम्हें वो विद्याएं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें उतना ताकतवर बनाऊंगा कि तुम्हारे आसपास भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोने ऐसी कोई भी शक्ति नहीं आ सकती। और जो शक्ति करने का प्रयास करेगा वो स्वयं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि सनातन शरीर नहीं आत्मा है जो सर्वशक्तिशाली है। ओम।